एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सीखने को बिठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखने होंगे। इन 2 महीने में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ बाबूजी। किसी आदमी ने अपने एक मित्र को दावत दी। सारा खाना वही खा गया। घर वाले भूखे रह गए। 5 साल का बबलू तो भूख के मारे रो पड़ा। उसकी माँ ने कहा, बेटा मेहमान को जाने दो, सारे मिलकर रोएंगे, तुम अकेले क्यों रोते हो? 2 भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। डॉक्टर पुंडीर, वाह दिनेश भाई, तुम मरते मरते बच गए। तुम्हारा शरीर वास्तव में तगड़ा हुआ मजबूत है। दिनेश, डॉक्टर साहब, मेरा बिल बनाते समय ये सारी बातें याद रखना। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो एक साहब जल्दी से अपने बच्चे को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़े। तभी किसी ने दौड़कर पीछे से उन्हें पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। बाद में पता चला कि पहले साहब गलती से दूसरे साहब का बच्चा उठाकर भाग रहे थे। प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे थे। चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक प्रेमी बोला, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी, हाँ प्रिय, मेरी इच्छा है कि मैं चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। वकील ने अपराधी से पूछा, क्या तुम मेरे क्लाइंट को आवारा, बदमाश और गधा कहा? अपराधी ने कहा, जी हाँ। वकील ने बोला, क्या तुमने उसे उल्लू का पट्टा कहा था? अपराधी ने कहा, जी नहीं, मैं यह कहना भूल गया था। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपये दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपया? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हो? आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। जीजा, आपके शहर की सबसे मशहूर चीज कौन सी है? साली, जीजा जी जो मशहूर थी उसे तो आप ले गए। वीरू ने हीरू से पूछा, पत्नी और हेलमेट में क्या समानता है? हीरू बोला, दोनों सिर का बोझ है, बोझ। शेर शेरनी का चुंबन लेने लगा तो शेरनी ने रोक दिया और इधर उधर देखने लगी। शेर, क्या हुआ? शेरनी, देख रही हूँ कहीं आसपास डिस्कवरी वाले तो नहीं हैं।